हमने पौधे बगा दिए। ये इतना अच्छा प्रचलन है कि इस बार तो मेरे ख्याल में 15-20 युवा प्रोत्साहित होते हैं और ये इतना अच्छा कार्यक्रम है, जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम। इस तरह के कार्यक्रम तो गद्दी पर भी पहलवान और बहुत अच्छे खलीफा अरशद जी वो भी मंच पर आ जाए। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए। हमारी प्रतिभाएं दूर दराज तक सम्मानित होती हैं लेकिन अपने घर में रह जाती हैं जहाँ जरूरी है। ये इस तरह का कार्यक्रम ग्रामवासियों ने और खासकर उनके अग्रणी रह करके भाई बालिंदर पहलवान जी हैं, अश्वनी है और उनकी पूरी टीम है। इस तरह कार्यक्रम बहुत जरूरी है गांव गांव में। ऐसे कार्यक्रम से निश्चित रूप से गांव में पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। हमारे युवा, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर चलते हैं और जैसे ही वो अच्छे रास्ते पर चलेंगे गलत रास्तों से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। चंद्रपाल सेठ जी का माला पहना करके स्वागत करेंगे। वीरपाल सिंह जी माला दो। भाई जमील जी का स्वागत भी बालिंदर जी करें माला पहना करके। अश्वनी तुम भी चलो। बहुत अच्छा। अरशद पहलवान जी का स्वागत करेंगे। अरशद पहलवान जी भी हैं, खलीफा जी भी हैं, बहुत बढ़िया अखाड़ा चलाते हैं। वीरपाल जी का स्वागत करें। बालिंदर जी कस्बा भोकरडी के ऊर्जावान नवयुवकों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणाप्रद संदेशप्रद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में मंच पर आसीन इस कस्बे के सम्मानित नागरिक, मेरे सामने बैठे हुए हमारे कुछ अनुभवी लोग और युवा शक्ति, जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, हम उनके मार्गदर्शक, वो हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसे सभी लोगों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को कि एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना जिससे आने वाले समय में और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। कुछ खिलाड़ी बनेंगे तो कुछ को सम्मान का मौका मिलेगा, एक परंपरा होगी, एक उत्साह का माहौल होगा और एक संदेश जाएगा। जब किसी कस्बे में, किसी नगर में, किसी गांव में कुछ रचनात्मक कार्य होते हैं तो वहाँ एक परंपरा सी बन जाती है उन कार्यों की। तो ये एक श्रृंखला है जो शुरू होकर आगे बढ़ती रहती है और उसमें युवकों को भाग लेने का मौका मिलता है
बड़ों की प्रेरणा मिलती है, कुछ ऐसे नए आयाम स्थापित होते हैं जिनसे भावी पीढ़ी को बहुत बड़ा लाभ होता है। कोई भी ऊर्जावान प्रतिभा वो केवल एक परिवार की प्रतिभा नहीं होती, वो पूरे क्षेत्र की प्रतिभा होती है, वो जनपद की प्रतिभा होती है, वो प्रदेश की प्रतिभा होती है और वो देश की प्रतिभा होती है। ये उसके विकास पर निर्भर करता है कि वो किस उत्तरोत्तर किस तरह विकास करता है। जो व्यक्ति जनपद तक विकास कर पाता है वो जनपद के लिए गौरव का विषय होता है, और जो प्रदेश स्तर तक पहुंचता है तो प्रदेश के ये नाम रोशन करता है। हमारे ही बीच के ये बच्चे जिन लोगों ने आज शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, आज हम उस काम को सोच सकते हैं कि उन्होंने वह एक जनपद स्तरीय काम किया है, लेकिन ये एक सीढ़ी है और यहाँ से प्रदेश का और देश का रास्ता खुलता है। यहाँ से उनको एक नई प्रेरणा मिलने का रास्ता खुलता है, भविष्य निर्माण का रास्ता खुलता है, और वो रास्ता पूरे समाज को कुछ ऐसा प्रदान करता है, ऐसी चीज देता है कि जिससे सभी गौरवान्वित हों। और किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य संधान के लिए सबसे पहले प्रतिबद्धता, संकल्पशीलता, साधना और एक संघर्ष की भावना निश्चित रूप से हृदय में होनी चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के चरित्र का बखान करते हैं, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, किसी बड़े खिलाड़ी का नाम देखते हैं, किसी बड़े कलाकार को देखते हैं, तो हम उससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पीछे उसकी निश्चित रूप से कोई साधना रही है। पहचान पैसे से नहीं हो सकती। आप किसी शहर में चले जाइए कि पूछिए मुझे किसी लखपति करोड़पति व्यक्ति से मिलना है, तो आपको जब कोई नाम बताएगा तो उसे काफ़ी समय लगेगा। किस करोड़पति का नाम बताए, किस व्यक्ति का नाम मुझे बताना चाहिए, कौन करोड़पति हो सकता है? करोड़पति नहीं हो सकता। लेकिन पहचान के लिए एक छोटा सा कार्य भी बड़ा हो सकता है। आप शहर में जाके किसी से पूछिए कि प्रेमी पान वाले की दुकान कहाँ, कि भाई सब्जी मंडी के गेट पर चले जाओ, सिर चौक के पास, यानी कि वो उसकी एक विशेषता है। तो पहचान के लिए विशेषता की आवश्यकता होती है, न कि पैसे की। पहचान के लिए किसी कर्तव्य की आवश्यकता होती है, न कि पैसे की। पहचान के लिए किसी कला की आवश्यकता होती है, न कि पैसे की। पैसा उसका दूसरे नंबर की चीज़ है। पैसे से हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है, हमें मदद मिल सकती है, लेकिन हमारे अंदर का विकास, हमारी प्रतिभा का विकास, वो हमें स्वयं करना होगा। और उसके लिए हमें जो संघर्ष की आवश्यकता है, जिस प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, उसके बगैर हम अपनी पहचान कायम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने संघर्ष की आवश्यकता है, अपनी मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये भी कहूँगा कि जो खिलाड़ी, जो प्रतिभा शिक्षा के क्षेत्र की या खिलाड़ी के क्षेत्र में आगे आए हैं, उनसे हम बड़े भी सीख सकते हैं। वो बड़ों के लिए भी एक टीचर है कि किस प्रकार उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर खेलना शुरू किया, किस प्रकार संघर्ष किया, और उस संघर्ष के रास्ते में क्या क्या चीज़ बाधाएं आई, उन सबको पार करते हुए वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आदरणीय, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सम्मानित महानुभाव, बुजुर्ग, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मंच पर आसीन सुतीर्थ मंडल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राम कुमार शर्मा जी, अश्वनी जी, संजीव भाई, वैसे तो अधिकतर लोगों को मैं यहाँ जानता हूँ। आप सभी का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसी पहल का करी है कि जिससे कहीं ना कहीं हौसला अफजाई का एक माहौल बनता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी स्वागत में
आज ये कार्यक्रम करने का आप सभी ग्रामवासियों को मौका मिला और साथ ही मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि माहौल बना उन्हीं की वजह से और ये स्थिति बनी कि कार्यक्रम किया ग्रामवासियों ने, तो उन्हीं की वजह से तो किया, तो उनका धन्यवाद। यहाँ मेरे नौजवान भाई भी उपस्थित है, जो कि इस भारतवर्ष का भविष्य है। हमारे बाबा जी एक बात कहा करते थे, इस दुनिया में जब हम आए हैं तो डिमांड उसी की है जो एक नंबर का है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। अगर किसान खेती भी अच्छी करता है ना, तो उसके घर में बैठ के भी जी लगता है। खेत में तो जी लगता ही है, घर में बैठ के जी लगता है, क्योंकि मेहनती आदमी की फसल ठाड़ी होगी और मेहनती आदमी घर में भी मेहनत ही करेगा, घर में अलग सही उज्ज्वला दिखेगा। और इसी के साथ साथ में भाई खिलाड़ी तो या पढ़ाई वाले जो भी हमारे भाई हैं आज इस मुकाम पे पहुंचे, उन लोगों की तो मेहनत है ही है, लेकिन उसके साथ में उनके माता पिता की, उनके गुरुओं की, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। मैं कभी बहुत बड़ा खिलाड़ी तो बन नहीं पाया, लेकिन हाँ एक खिलाड़ी बनाने में योगदान रहा। बड़े भाई एक ग्रामीण अंचल से शुरू होकर के, उस समय तो कुश्ती का कोई बहुत बड़ा या खेल में कोई, आज तो खेल में इतनी सुविधाएं हैं कि हर एक कोई मेडल, अगर स्टेट का मेडल भी हो, नेशनल का मेडल भी हो, तो बहुत सुविधाएं सरकार दे रही है। और एक जो माहौल वर्ल्ड चैंपियनशिप का, एशियाड का, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ का रहता था, जो सुविधाएं जब मिलती थी वे अब मिलती। लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र का बालक, वो भी मुजफ्फरनगर का, जब मंडल पे लड़ता है तो पहले तो ये बड़ौत वाले, इंगे बागपत वाले, शामली वाले ये नंबर नहीं आते थे। वहां से लड़ झगड़ कर चला, तो उसके बाद जब प्रदेश पर बात आती थी तो बनारस, गोरखपुर वे वाले नंबर नहीं आते थे। इस बात को वो समझ सकता है जिसने ये चीज देखी है, सही है, और हर खिलाड़ी को पता। परमात्मा की आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद रहा कि भाई जब लड़ा तो एक तरफा ही रहा, नहीं तो एक किसान का बालक, हमें आज भी याद है हमारे बापू के खावे पे एक तो तिरंगा रह करता, बक्सा कहे जिसे, और एक हाथ में घी की डोली, और कभी किसी खाड़े में, कभी किसी खाड़े में रखने वाला नहीं मिला था कोई। आज अपनी प्रतिभा के बल पे जिले का, प्रदेश का, देश का नाम गौरवान्वित किया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आदमी में मन लगन पूरी एकदम सही दिशा है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जिस ब्लॉक का प्रमुख हूं उसमें मैं सबसे छोटा कर्मचारी था। ये फिल्मी स्टोरी नहीं सुना रहा मैं 2014-15 तक उस ब्लॉक का कर्मचारी था। तो मैं ना तो बड़ाई मार रहा, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, ये मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से
तो ये निवेदन है कि दुनिया में अगर आपकी नीयत और दिशा ठीक है ना, तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे तुम पार नहीं पा सकते। आएंगे सनौब श्री मुकेश खलीफा जी, 74 किलो के बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं। प्रमुख साहब, जो प्रमुख पहलवान के गले में माला डलवा और मोमेंटो दो, लिफाफा दो, मेडल दो। गदा भी दो भाई पहलवान को। मेडल, लिफाफा, गदा, एक माला भी डालो। बहुत सुंदर। ये सम्मान तभी मिलता है जब हम रात दिन मेहनत करते हैं। और किसी 3 लाख पहलवान का बड़ा नाम है। ये 5 बार नेशनल खेला है, 3 कैडेट, 3 स्टेट गोल्ड मेडल, 68 किलो का बहुत बढ़िया पहलवान, बड़ा नाम है। बड़े दंगलों में भी हम जब जाता है तो भोकर रेड्डी का नाम ऊंचा करता है। एक माला भी डाल दिया करो, सोनी पहलवान के गले में माला डाल दो, सम्मान हो जाएगा। इसके बाद 68 पहलवान तैयार रहेंगे। करीब 40 बच्चों को लगातार ट्रेनिंग, रात दिन मेहनत उनके साथ। ऐसे पहलवान और खलीफा पहलवान को सम्मानित किया गया। तो जुबेर पहलवान, आ जाओ भाई जुबेर। छोटे वजन का पहलवान है लेकिन गजब पहलवान है। जुबेर पहलवान सनौब जुबेर अहमद 2 बार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है। ये वे पहलवान है जब दंगल में उतरते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, दूसरा पहलवान सोचने को मजबूर हो जाता है कि अब कैसे बचा जाएगा। बचने की सोचता है, दूसरा पहलवान जीतने की सोचता है। ये वो पहलवान है तुषार पहलवान छतरपुर। तुषार बहुत ही अच्छा पहलवान, बचपन से मैं जानता हूं इस पहलवान को। बड़े साधारण परिवार से, ये विनोद जी इनके फादर जब ये छोटा था मेरे पास आते रहते थे। बिजनौर में सर्विस करते हैं, रिटायर हो गया उनके साथ। तुषार 4 बार का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत ही अच्छा पहलवान, यही पास का गाना छतरपुर। बड़े साधारण परिवार से है। ये वे लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की है और जहां भी जाते हैं गांव का, क्षेत्र का नाम ऊंचा करते हैं। अंशु सहरावत भी आएंगे, ये भी स्टेट चैंपियन रहे हैं। इनकी टीम नेशनल खेली है। सनौब डॉक्टर हरिपाल सिंह, अंशुल सहरावत प्रो कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं। आगे चलो भाई, सामने पास में चलो भाई। लमडे तो हम देंगे भाई, तुम्हारा वॉलीबॉल के खिलाड़ी तैयार है भाई। वासु सहरावत, सनौब के खिलाड़ी है नवनीत सहरावत, प्रो कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। मुझे खिलाड़ी कहाँ है भाई? जोरदार तालियां तो बजाते हैं खिलाड़ियों के लिए। मेडल दे दिया भाई। आकाश सहरावत, ये प्रो कबड्डी के आ रहे हैं। अंशु सहरावत भाई। आर्यन सहरावत, वॉलीबॉल का खिलाड़ी आर्यन सहरावत, सनौब श्री राजीव सहरावत। आर्यन सब जूनियर वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा। वीडियो फोटो दोनों ले रहा हूँ साथ के साथ। कुश्ती में सागर पहलवान हो रह गया था, सागर पहलवान आ जाए। खेलो इंडिया खेला है ये सागर पहलवान।
बहुत ही अच्छा पहलवान सागर। मोहित पहलवान भी आ जाए। नेशनल मेडलिस्ट मोहित पहलवान, बड़ा नाम है, कई बार नेशनल का मेडलिस्ट, बहुत ही अच्छा पहलवान मोहित। उनके फादर हैं सम्मान होते हुए। बॉक्सिंग में सतीश सहरावत जी, जो जिला बॉक्सिंग आकाश सहरावत तो गृह मंत्रालय में है, आकाश सहरावत गृह मंत्रालय में जनसंख्या विभाग में ग्रुप बी में है। ग्रुप बी में होना बहुत बड़ी बात है। ग्रेड बी के अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय में है, जनसंख्या विभाग में। बड़ी धुन है, रात दिन लगे रहते हैं। कैसे यहाँ से गाँव में खिलाड़ी तैयार हो। माला निकालना ना, इतनी जल्दी ना निकालना। अरे फोटो फोटो निकालना भाई, फोटो ऐसा ना करो। एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी हस्ती के जंगल में मंगल किया हुआ है। ऐसे भाई विशु हैं जिन्होंने जंगल में एक कुटी बनाई हुई है, एक अकेडमी खोली हुई है, रात दिन वहीं रहते हैं, प्रतिभाओं को निखारते हैं। और अभी वो इन्हीं के अकेडमी की हैं। भाई विशु सोरम में अकेडमी चलाते हैं। और अभी यहाँ के कई सारे जो पहलवान सम्मानित हुए हैं, वो चाहे विनोद पहलवान जी का बेटा हो छछरौली से, या दूसरे पहलवान हो, इन्हीं के अकेडमी के बच्चे हैं। रोकी कबड्डी में बड़ा सीनियर प्लेयर है। रोकी कबड्डी खिलाड़ी, वो भी आ जाए। ये कुछ जो अभी सम्मानित हुए हैं, फोटो होगा सबका एक साथ ही है। फोटो होगा उनका। फैज खान, फैज खान बहुत अच्छा खिलाड़ी, कुश्ती का उभरता हुआ सितारा फैज खान। प्रमुख साहब और पूरी टीम सम्मानित करते हुए फैज खान को। ये नई उम्र के, नई ऊर्जा के बच्चे हैं। नाजिम भी आएगा, नाजिम और अफजाल भाई, अफजाल आएंगे। नाजिम बहुत सुंदर, नाजिम भाई। ये नए उभरते हुए सितारे हैं, नए नए बच्चे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मुस्तकीम पहलवान भी आएंगे। मुस्तकीम पहलवान